अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा वीक 1 डे 4 की बात करते हैं। तो आपने डे 4 में करना क्या है, वीक 1 के आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। वीक 1 एक्सरसाइज 1B पेज नंबर 18 है। याद रहे इंडेक्स आपने रोज़ाना प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। मैंने आपको रोज़ाना ये होमवर्क में रोज़ाना आपकी डेज में मेंशन किया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम हो इसके अलावा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। ये वही क्राइटेरिया स्ट्रैटेजी है जो हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे, जिसपे हमने काम किया था, लेकिन इस बार y के ऊपर क्यूब है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्राइटेरिया सेम है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के, जबकि आपको x मालूम है और y मालूम है। तो पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना यहाँ तक थोड़ा सा समझ लें। पहले फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, वही चीज़ करनी है आपने। पहले इक्वेशन कनेक्ट करनी है, यानी इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई की। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हम ये चीज़ शो कर देंगे, सिंस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। ये हमारी बात क्लियर रहे बात कि हम कौन सा टॉपिक पे काम कर रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारी क्या हो जाती है, उसी के साथ साथ इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारा डायरेक्टली रिलेशन कहलाता है। इसको अगर न्यूमेरिकली फॉर्म में लिखेंगे तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के। दिस इज़ द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ x तो x ही रहेगा। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल्स के साथ एक कांस्टेंट k आ जाएगा। k फॉर कांस्टेंट है यहाँ पर, y क्यूब एज इट इज़ ऐसी ही रहेगा। इसको हमने जब रिमूव किया है तो इक्वल्स के साथ हमारे पास k आएगा, k फॉर कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है। x की जगह आपने 32 लिख देना है, इक्वल्स का इक्वल्स टू k की जगह k आ जाएगा, क्योंकि हम k फाइंड करने जा रहे हैं। y क्यूब की जगह 2 आ जाएगा, लेकिन 2 की पावर के, क्योंकि y के ऊपर क्यूब था तो 2 के ऊपर भी क्यूब आएगा। तो 32 का 32 एज इट इज़ ऐसे तो जाएगा, k का k, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ये सारी बातें आपको पता है। इंडेक्स कैसे, क्योंकि हमें k फाइंड करना था, 8 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 32 से डिवाइड हो जाएगा। ये सारी पुरानी बातें हैं सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन की। 8 4 ज़ा 32, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 4। जब हमारे पास k की वैल्यू आ गई 4 तो हमने इस k की वैल्यू 4 को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, जो कि हमारे पास आ जाएगी x इक्वल्स टू k की जगह हम 4 लिख देंगे, y क्यूब की जगह y क्यूब ही रहेगा। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ x एंड y विच इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर। बात याद रहे, हमने इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद हम k की वैल्यू निकालते हैं। k की वैल्यू निकालने के बाद हम उस k की जगह वैल्यू पुट कर अपनी इक्वेशन को कनेक्ट कर देते हैं। ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशन को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे सेकेंड पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 6। अगेन वही है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको y कितना दिया हुआ है, व्हेन y इक्वल्स टू 6। तो आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, आपने यही इक्वेशन फॉलो करनी है। तो x इक्वल्स टू 4 y क्यूब एज इट इज़ हमने इक्वेशन को कॉपी कर लिया। x मालूम करना है तो यहीं पर ही रहेगा, 4 तो 4 है, एज इट इज़ ऐसे तो आ जाएगा। y की जगह बिकॉज 6 दिया हुआ है तो 6 आ जाएगा, लेकिन क्यूब हमें लाजमी लगाना है, क्योंकि y के ऊपर क्यूब है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी क्यूब आएगा। 4 तो और रहेगा, 6 क्यूब का मतलब क्या है कि 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एंड 6 6 36 6 216, और 216 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 864 x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट भी बेटा सॉल्व हो गया है। बात याद रहे कि हम इक्वेशन वही यूज़ करते हैं जो हम बनाते हैं, जो कनेक्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में आपको वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है, जबकि आपको x दिया हुआ है, तो हमने y मालूम करना है। x आपको दिया हुआ है, व्हेन x इक्वल्स टू व्हेन x इक्वल्स टू 108। अगेन यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, x तो x रहेगा, 4 तो 4, सॉरी ये तो इक्वेशन वही है, सेम है। x की जगह हमारे पास इस बार क्या आ जाएगा, 108, 4 तो 4 रहेगा, y क्यूब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y यहीं पर ही रहेगा। बात समझने का मकसद ये है, इस बार आपको एक जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है पुरानी प्रीवियस क्लास में, अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ y फाइंड करना है,
सबसे पहले तुम यहाँ इस 4 को वहाँ ले जाएंगे, यानी कि 108 से 4 क्या हो जाएगा बेटा मेरे, डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई क्यूब सिंपली हो रह जाएगा। अच्छा 108 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, तो यानी कि हमारे पास 4 के टेबल में 108 लाजमी सी बात है कैंसिलेशन हो रही है, और 4 के टेबल 28 कब आता है 27, तो हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा इस फ्रैक्शन का वो आ जाएगा 27 इक्वल्स टू वाई क्यूब। ये बात आपको अच्छी तरह पता है बेटा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वाई फाइंड करना है। वाई के ऊपर क्यूब को रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हमने प्रीवियस 6 क्लास में पढ़ा था। जब भी हमें स्क्वायर या जब भी हमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हटाना होता है तो हम बोथ साइड्स पे रूट ले लेते हैं। क्योंकि इस बार हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो टेकिंग क्यूब रूट लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वाई फाइंड करना था। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। बेटा आपके पास y के ऊपर क्यूब था और 27 के ऊपर ऑलरेडी क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट लाजमी बात यह रहेगी कि हमें इंडेक्स में 3 लाजमी लिखना होता है। क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये y हमारे पास अब सिंपली क्यूब से फ्री हो चुका है। यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे 27 के ऊपर, क्योंकि हमारे पास रूट लगा हुआ है एंड इट इज़ कॉल्ड क्यूब रूट। तो 27 का जब हम क्यूब रूट देखते हैं तो क्या होगा, सबसे लास्ट 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास कुछ फैक्टर्स आ गए हैं जो कि है 3/3/3, और यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स है 3। इस इंडेक्स 3 का मतलब ये कि पेयर हमारे पास 3 डिजिट्स की बनेगी। याद रहे सेम डिजिट्स की हमारे पास पेयरिंग होती है, तो यू गेट द आंसर बिकॉज पेयर बन गया तो 1 टाइम लिखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। तो आपने क्या देखा है बेटा, आपने ये क्या देखा है, सबसे पहले हमने इक्वेशन कनेक्ट करी, उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाली, उसके बाद y की वैल्यू निकाली, एंड दिस इज़ द 4th पार्ट। ये जब आप इस लोग इंशाल्लाह ताला स्कूल आएंगे तो मैं आप लोग को ग्राफ समझा दूंगी। 1 पेज आपने स्किप कर देना है। यहाँ तक काम करने के बाद आपने 1 पेज स्किप कर देना है। 1 पेज का मतलब आगे पीछे का नहीं है, मतलब जो भी जहाँ पर भी आ रहा हो वहाँ के बाद 1 पेज आपने स्किप करना है। लाजमी बात याद रहे। अगेन आपको बताती चलूँ, सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई है, कनेक्ट करी है इक्वेशन, फिर हमें जो भी वैल्यूज़ दी हुई थी पुट कर अपनी x निकाला, y की जो भी दी हुई थी हमने x की जो भी दी थी हम y की वैल्यू निकाली, और क्यूब लगा हुआ था यहाँ पर तो इसलिए टेकिंग क्यूब रूट ले लिया, क्योंकि क्यूब को हटाना था। क्यूब हमें नहीं चाहिए था, हमें y की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट लिया बोथ साइड्स पे। जज़ाकल्लाह।